Hello friend, welcome back to our class. Today we have learned a poem, The Twins. This poem is written by Henry Sambroki. This is a humorous poem about the pair of two brothers. ये कविता दो जुड़वा भाइयों में से एक की आपबीती कविता है और यह कविता कवि ने व्यंग्यात्मक ढंग से प्रस्तुत किया हुआ है, अर्थात यह ह्यूमरस कविता है, व्यंग कविता है। चलो इस कविता को हम सीखते हैं। द ट्विन्स। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिप, आई ग्रो सो लाइक माई ब्रदर, दैट फॉर गॉड टेकिंग मी फॉर हिम and reach for one another. It puzzled all our kith and kin, it reached a fearful pitch. For one of us was born a twin, yet not a soul knew which. Hardword, form and feature, structure and appreciance, एक जैसे चेहरे या रूप का भाग। टेकिंग, यहाँ पे अलग अर्थ है। हियर मीनिंग मिस्टेकिंग, अर्थात गलतियाँ एक को दूसरा मान लेना। किथ एंड किन, रिलेटिव, मित्र या रिश्तेदार। पिच, लिमिट, हाइट, परिसीमा या मर्यादा। अब हम इसका अर्थ देखते हैं हिंदी में। इन फॉर्म एंड फीचर, फेस एंड लिप, कवि कहते हैं कि जन्म से ही फॉर्म एंड फीचर, हमारा चेहरा, हमारा रूप, हमारा फेस, आई ग्रो सो लाइक माई ब्रदर, मेरा चेहरा और मेरे भाई का चेहरा, दोनों का चेहरा एक जैसा ही था। हमारी पूरी बनावट एक जैसी थी, शक्ल सूरत एक जैसी थी, शरीर रचना एक जैसी थी, पूरी समानता थी। दैट फॉल्स गॉड टेकिंग मी फॉर हिम एंड ईच फॉर वन अदर, और समानता होने के कारण लोग गलती से मुझे मेरे भाई को मान लेते थे और मेरे भाई को मुझे मान लेते थे, एक दूसरे को अलग अलग मान लेते थे। इट पजल ऑल द किथ एंड किम, इट रीच ए फियरफुल पिच, पूरे परिवार, मित्र, रिश्तेदार को यह एक पहेली बन गया था। इट रीच ए फियरफुल पिच, और यह गलतफहमियाँ एक उलझन हो गई थी और बहुत ही भयानक स्तर तक पहुँच चुकी थी। फॉर वन ऑफ अस वॉज बॉर्न ए ट्विन्स, येट नॉट ए सोल न्यू विच, हम भले ही जुड़वा भाई थे, केवल आत्मा के अलावा कोई हमें पहचान नहीं पाता था कि हम अलग हैं। नेक्स्ट आंजा। वन डे टू मेक द मैटर वॉश्ड, बिफोर अवर नेम वेयर फिक्स्ड, एज वी वेयर बीइंग वॉश्ड माय नर्स, वी गॉट completely mixed. And thus you see, by fate's decree, or rather nurse whims, my brother John got christened me and I got christened him. Hard word, decree, order, निर्णय या डिग्री। whim, a sudden change of mind, चपलता, मन की तरंग। christened, नेम गिवन ए बेबी एट द नेमिंग सेरेमनी, नामकरण विधि या नाम रखना। तो अर्थ देखते हैं, स्पष्टीकरण इसका। वन डे टू मेक द मैटर वर्स्ट, और यह एक दिन और उलझन भरी बातें हो चुकी शुरुआत में ही। बिफोर अवर नेम वेयर फिक्स्ड, नामकरण के ठीक पहले ही क्या होता है उसे हम देखते हैं। नामकरण विधि होने वाली थी उसके पहले। एज वी वेयर बीन वॉश्ड माई नर्स, वी गॉट कम्प्लीटली मिक्स्ड, नर्स के द्वारा नहलाते समय दोनों भाइयों की अदला बदली हो गई। एंड थस यू सी दैट बाय फैक्ट ऑफ डिक्री और रेदर नर्स विम्स, या तो मैं उसको नियति का खेल मान लूँ या नर्स की भूल कह दूँ। माई ब्रदर जॉन गॉट क्रिसेंट मी एंड आई गॉट क्रिसेंट हिम, मेरा नाम मेरे भाई को मिल गया और मेरे भाई का नाम मुझे दे दिया गया, अर्थात नाम की भी यहाँ पर अदली बदली हो गई। नेक्स्ट आंजा। दिस फैटल likeness even dogged my footstep when at school, and I was always getting foxed. My John turned out a fool. I put this question fruitlessly to everyone I knew. What would you do if you were me to prove that you were you? Fatal का अर्थ है यहाँ पे हार्मफुल, लीडिंग ए डिसेस्टर और डेथ, हानिकारक। डॉग्ड, कंटिन्यू टू फॉलो, पीछा न छोड़ने वाला। फॉक्स्ड, बिटन अप, कोड़े से या बेत से मारना। कवि आगे कहते हैं, दिस फैटल लाइक इवन डॉग्ड,
ये जो हानिकारक चीज़ें हैं मेरे जीवन में घटने वाली, यह मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। माई फुटस्टेप वेन एट स्कूल, जब मेरे कदम स्कूल में पहुँचे या जब मैं स्कूल में गया, एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फॉक्स्ड फॉर जॉन टर्न आउट ए फूल, भाई की गलती की सज़ा मुझे मिलती थी। गलती भाई करता था और मार मुझे मिलती थी। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली टू एवरी वन आई नो, मुझे बहुत खीज होती थी, मुझे बहुत गुस्सा आता था। जो मेरे जानते थे मैं उनसे प्रश्न करता था, वॉट वुड यू डू इफ़ यू वेयर मी टू प्रूव दैट यू वेयर यू, मेरी जगह पे आप होते तो क्या करते थे अपनी पहचान बताने के लिए। इस तरह से मैं खींचकर लोगों से पूछता था। नेक्स्ट आंजा, our clothes resembles return the tide of my domestic life, for somehow my instant bride become my brother's wife. In fact, year after year the same abused mistakes went on, and when I died, the neighbors came and buried brother John. Resemblance, likeness, एकरूपता, टर्न एंड टाइड, चेंज द सिचुएशन, परिस्थिति बदल जाना, इंटेंडेड, प्लानेट फॉर, पूर्व नियोजित, अवर क्लोज रीबैलेंस, टर्न द टाइड, यानी यह जो गलतियां हैं वो एक जैसी होती रही, मेरी लाइफ तक होती रही, और मैं ऑफ माई डोमेस्टिक लाइफ, मेरे जीवन में भी ये गलतियां होती रही। फॉर सम हाउ माई इंस्टेड ब्राइड बिकम माई ब्रदर्स वाइफ, जिस लड़की को मैंने चयन किया था शादी के लिए वह मेरे भाई की वधू बन गई। इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम अब्यूज्ड मिस्टेक वेंट ऑन, इस तरह से यह सिलसिला गलतियों का जीवन पर्यंत चलता रहा और आगे चलता रहा। हद तो तब हो गई, अब्यूज्ड मिस्टेक वेंट ऑन व्हेन आई डाइड, द नेबर्स केम एंड बरीड ब्रदर जॉन, हद तो तब हो गई जब मेरी मृत्यु होती है, when I die, the neighbors came, पड़ोसी आते हैं और मेरी जगह पे, and buried brother John, मेरी जगह पे मेरे भाई को दफना देते हैं। So guys, my friends, this is a humorous type poem. I think you have enjoyed. Thank you.